चुनाव में बड़ी हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में संग्राम, एक दूसरे पर फोड़ रहे हार का ठीकरा, पार्टी में जारी है इस्तीफों का दौर। पुस्तकालय घोटाले में हाईकोर्ट सख्त, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को नोटिस, 20 अप्रैल तक मांगा जवाब। देहरादून से बरेली जा रही यूपी रोडवेज बस बनी आग का गोला, बाल बाल बचे बस में सवार 37 यात्री, घटना से प्रशासन में हड़कंप। देवप्रयाग निवासी शहीद जवान पंचतत्व में विलीन, पुष्कर धामी ने ट्विटर पर लिखा शोक संदेश, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हुआ था शहीद। पाक के रंगों में रंगी तीर्थ नगरी की आबोहवा, ऋषिकेश के बाजार भी रंगों से गुलजार, रंगों से सराबोर हुआ ऋषिकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा अपने घर पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पहुंचने पर ग्रामीणों व समर्थकों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा, दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व को राज्य में पूर्ण बहुमत से भाजपा आने पर बधाई दी है। विधायकों के द्वारा उनके लिए सीट छोड़ने पर सीएम धामी ने कहा, इस पर केंद्र नेतृत्व जो है वही फैसला करेगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व को सबको बधाई दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक प्रचंड बहुमत पूरे उत्तराखंड के अंदर मिला है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है कि एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको प्रचंड जीत मिली है। हम उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं उनके कि उन्होंने हमें इतनी प्रचंड जीत दी। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए हमारी पार्टी, हमारी सरकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा नदी में खनन के खिलाफ दायर मातृ सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने रायवाला से भोगपुर के बीच हो रहे खनन पर रोक लगा दी है। साथ में कोर्ट ने एनएमसी को भी पक्ष कर बनाकर राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। आज सुनवाई के दौरान जिला अधिकारी हरिद्वार की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि गंगा नदी में खनन हो रहा है, परंतु सरकार इसे रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए। जबकि एनएमसी द्वारा 16 फरवरी 2022 को फिर से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि गंगा नदी में खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। यूएन ने भी भारत सरकार को निर्देश दिए थे कि गंगा को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार द्वारा गंगा के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है। रायवाला से भोगपुर का जो गंगा जी का जो स्ट्रेच है, वहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटीज यूकेएफडीसी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा की जा रही थी, उसके संबंध में जनहित याचिका चल रही थी, जिस पर आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अपना काउंटर एफिडेविट में फाइल किया गया था। उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अभी माइनिंग एक्टिविटीज पे रायवाला से भोगपुर वाला जो स्ट्रेच है, जिसमें एनएमसीजी का 2018 का भी डायरेक्शन है और अभी 16 फरवरी 2022 को भी डायरेक्शन इशू किए हैं। तो हमारी मांग ये थी कि कोर्ट में हमने ये प्रार्थना की थी कि याचिकाकर्ता ने कि इस एरिया में जो माइनिंग एक्टिविटीज के लिए एनएमसीजी ने जो रोक लगाई हुई है, उस आदेश का अनुपालन हो, माइनिंग एक्टिविटीज को रोका जाए। आज कोर्ट ने फिलहाल रायवाला से भोगपुर वाला जो स्ट्रेच है, जिसपे एनएमसीजी ने रेस्ट्रेन किया है, उस पे स्टे के लिए इंट्रीम ऑर्डर पास किया है कि माइनिंग एक्टिविटीज को स्टे करें। माननीय उच्च न्यायालय ने आज इंटरनेट रिलीफ देते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का जो आदेश 2018 में हुआ था, उसकी अवहेलना करके वहाँ पर गंगा जी को बर्बाद कर रहे थे, खनन करके पूरा सत्यानाश करते जा रहे थे, इकोलॉजी नष्ट हो रहा था, पोल्यूशन कर रहे थे। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें इंटरव्यू देते हुए उसको स्टे किया है और ये गंगा जी के लिए एक अच्छा निर्णय आया है उच्च न्यायालय की तरफ से।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने विपक्षी मदन कौशिक व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रामीण रामजी लाल को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल तक जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 अप्रैल की तिथि नियत की है। आपको बता दें, देहरादून निवासी सजिदानंद डबराल द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक के द्वारा विधायक निधि से करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए पैसा आवंटित किया गया था। पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक का फाइनल पेमेंट कर दिया गया, लेकिन आज तक धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि विधायक निधि के नाम पर विधायक ने तत्कालीन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ मिलकर बड़ा घोटाला किया है। हरिद्वार में 11 पुस्तकालय बनने थे जो कि नहीं बन पाए, जो कि बीजेपी के वर्करों के घर पे बने और धर्मशाला और मंदिरों में बने थे। तो उसके नियमित हमने एक जनहित याचिका डाली थी। तो उसमें रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 को नोटिस इशू नहीं हुआ था। रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 श्री मदन कौशिक जी हैं और रेस्पोंडेंट नंबर 4 रामजी लाल, जो कि ग्रामीण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तब के। तो उनको नोटिस इशू हुआ है और उनको इसका जवाब देने के तक के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया है और 20 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 को आके जवाब देना है और आगे कार्रवाई इसकी होगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के अवसर पर एएनएम एवं आशाओं को भी सम्मानित किया गया। जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 11,913 बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी। इस अवसर पर बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार में 11 पुस्तकालय बनने थे जो कि नहीं बन पाए, जो कि बीजेपी के वर्करों के घर पे बने और धर्मशाला और मंदिरों में बने थे। तो उसके नियमित हमने एक जनहित याचिका डाली थी। तो उसमें रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 को नोटिस इशू नहीं हुआ था। रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 श्री मदन कौशिक जी हैं और रेस्पोंडेंट नंबर 4 रामजी लाल, जो कि ग्रामीण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तब के। तो उनको नोटिस इशू हुआ है और उनको इसका जवाब देने के तक के लिए 20 अप्रैल तक का समय दिया है और 20 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 3 और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लालकुआं में रंग के त्योहार होली के मौके पर जहां महिलाएं पुरुष कुमाऊनी गानों में नृत्य करते नजर आईं, तो वहीं कुमाऊनी कल्चर में भी दिखाई दी और इस रंगों के त्योहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगों में लोग रंग नजर आ रहे हैं, वहीं डीजे दौड़ कर देख सकते
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के सखनपुर में स्थित मनराल स्टोन क्रेशर के अवैध रूप से संचालित होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को आदेश दिए हैं कि मनराल स्टोन क्रेशर के संचालन पर रोक लगाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल की जो तिथि है उसे नियत किया गया है। आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या राज्य में स्टोन क्रेशर लगाने की अनुमति देने से पूर्व साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल जोन और रेजिडेंशियल जोन का निर्धारण किया गया है या नहीं। रामनगर निवासी आनंद सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के समीप सखनपुर में मनराल स्टोन क्रेशर अवैध रूप से चल रहा है। ये रामनगर में सखनपुर गांव है, वहाँ पर एक स्टोन क्रेशर की स्थापना की गई थी मनराल स्टोन क्रेशर नाम से। और हमारा ये कहना था कि जो नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन है उसके हिसाब से राज्य सरकार को ये आदेश है कि उनको पहले जोन बनाने होते हैं, इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जोन। तो वो जोनेशन नहीं किया गया। गाँव के बीच में इंडस्ट्री स्थापित की गई है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। तो कोर्ट ने सारे मामले का संज्ञान लेते हुए समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए आज इसमें स्टे ऑर्डर पास किया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल को डायरेक्ट किया है कि मनराल स्टोन क्रेशर को सीज कर दें और उसमें जो अग्रिम कार्रवाई है उसकी फंक्शनिंग है उसको तत्काल रोक लगाएं। सखनपुर गांव के ग्रामीण हैं आनंद सिंह नेगी और सरबजीत सिंह और कुछ अन्य ग्रामीण भी इस एप्लीकेशन में आए थे जिनके द्वारा कहा गया था कि इस स्टोन क्रेशर द्वारा उनके खेतों से खनन किया जा रहा है जिससे उनकी कृषि पर भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है और उनको बहुत नुकसान हो रहा है। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सरकारी आवास पर एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में पूर्व मंत्री गणेश जोशी, देहरादून मेयर सुनील उनियाल, गामा और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं समारोह में गणेश जोशी और सुनील उनियाल गामा ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भी जमकर होली खेली। इस अवसर पर गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मैजिक है वो अभी भी बरकरार है, जिसका नतीजा हमें चुनाव में देखने को मिला और होली के रंगों की तरह ही प्रदेश में खुशियां आए, ऐसी हम कामना करते हैं। ये 2022 की विशेष होली है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को के विश्वास जताया है और इस बार की जो होली है बहुत ही ऐतिहासिक होली है। जिस दिन से रिजल्ट के परिणाम आए हैं उस दिन से रोज होली हो रही है और जिस दिन शपथ ग्रहण होगा असली होली उस दिन होगी। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय और आम जनमानस 10 तारीख से होली मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जो कहते हैं कि मोदी का मैजिक समाप्त हो गया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोदी का मैजिक न समाप्त हुआ है न होगा और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, क्योंकि आज देश को मोदी की आवश्यकता है और मोदी को पूरे देश की, क्योंकि मोदी जी पूरे देश की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियां आए, हम दुख और कष्ट से बचें, क्योंकि पिछले 2 साल हमें बहुत कष्ट में काटें, संकट में काटें, हम सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हूं। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान से लेकर मतगणना तक हो चुकी है और इस चुनाव में भाजपा बाजी मारते हुए 70 में से 47 विधायक जीतकर सदन में पहुंची। वहीं इस बार उत्तराखंड में 632 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें 75% यानी कि 474 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इन आंकड़ों में बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं। वहीं इस पर भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा कि उत्तराखंड में साक्षरता दर और राजनीतिक जागरूकता इतनी बढ़ चुकी है कि जो नेता वोट की राजनीति करते थे उनकी उत्तराखंड में दाल गलने वाली नहीं है। इस बार जनता जो है सब जान चुकी है। जनता में और उत्तराखंड राज्य के अंदर साक्षरता दर और राजनीतिक जागरूकता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब
जिन लोगों ने जो कभी वोट के सौदागर थे और जिन्होंने इस देश पर बहुत लंबे समय तक राज किया, उन्हें लगता था कि हम जनता को केवल छोटे मोटे उलाहने देकर और छोटे मोटे प्रलोभन देकर जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। जनता देश का विकास चाहती है, जनता प्रदेश का विकास चाहती है, जनता क्षेत्र का विकास चाहती है। इसलिए अब ऐसे नेताओं की दाल गलने वाली नहीं। अब केवल जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित होंगे, उन्हीं की दाल गल सकती है, औरों की दाल गलने वाली नहीं है। पूरे देश में जहां होली का त्यौहार सादगी और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी बार एसोसिएशन द्वारा आज होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल का तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों के लिए सुख सौहार्द की कामना की। होली मिलन कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति NS धानिक, न्यायमूर्ति RC खुलवे, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत सहित सभी न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल और अधिवक्ता मौजूद रहे। Chief Justice has already handed over office of the certified copies. होली मना रहा हूँ और जो यहाँ के बार जो ये अरेंजमेंट किए थे, मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा मनाया जाएगा और जो भी हमको सुन रहे हैं उन सबको होली की हार्दिक मुबारक और अशेष शुभकामनाएं। खुशी की बात है, सबसे पहले मीडिया को भी होली की मुबारकबाद। लेकिन सबसे खुशी की बात है, इस बार हमने सोचा हम ओपन में करेंगे, हमारे पास जगह कम हुआ करती थी और माननीय जो उच्च न्यायालय के जजेस सभी लोग आए, काफ़ी देर बैठे रहे और आपने देखा ही होगा, आप देख रहे हैं सब हमारे अधिवक्ता जो समूह में है, एक उल्लास का माहौल है। सब लोग आए और बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाया और उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है ना, उसका धीरे धीरे पोस्टेरिटी में संस्कृति बचनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लंढौरा CHC पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों पर संतोष जताते हुए लेबर रूम में फैली गंदगी पर नाराजगी भी जताई। कहा कि वो जल्द ही लेबर रूम का उच्चीकरण कराएंगे ताकि क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को डिलीवरी कराने में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्य विभाग इसमें कोई सुधार नहीं करता तो वो अपना निजी पैसा भी खर्च करने को तैयार हैं। यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, कोई मुझे ऐसी कमी पेशी नज़र नहीं आई। लेकिन बस एक मुख्य समस्या जो दिखी वो थी कि जो लेबर रूम में जो प्रसव केंद्र में जो डिलीवरी टेबल हैं, मुख्य आवश्यकता जब होती है जच्चा बच्चा को तो उस पर बहुत रस्ट था, बहुत गंदी थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि जच्चा बच्चा को इन्फेक्शन से बचाना बड़ा मुझे लगता है कि कठिन काम होता है।
फिर भी ये लोग सावधानीपूर्वक काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इन सबको, डॉक्टर साहब को और जो उनके साथ हैं उन सबको बधाई देता हूँ कि कम संसाधनों के बावजूद वो सब चीज़ों को व्यवस्थित रखें। और डिलीवरी टेबल के लिए मैंने बोल दिया है, जल्द से जल्द आ जाएंगी। नहीं आएंगी, अगर कोई परेशानी है, वित्तीय समस्या है, सरकार से कोई समस्या है, अपने पैसे से मंगा के लगा देंगे। लेकिन जो मुख्य आवश्यकता है, एक माँ को, बच्चे को जन्म देते वक्त सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, वो समस्या का निराकरण होना तत्काल आवश्यक है। लक्सर शुगर मिल परिसर में आज फिर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मिल में गन्ना बेचने आए सैदाबाद गांव के किसान सचिन चौधरी ने मिल के कांटे पर भारी घटतौली किए जाने का आरोप लगाया। सचिन का कहना है कि मिल प्रबंधन भारी धांधली कर रहा है, किसानों के साथ धोखा किए जाने के आरोप लगाए और सहायक गन्ना आयुक्त को मौके पर बुलाए जाने और मामले की गंभीरता से जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की, जिसको लेकर किसानों ने मिल परिसर में ही धरना देना शुरू कर दिया। की स्थिति में ऐसा जो हुआ है घटतौली, एक ट्रॉली पर 10 कुंटल, ऐसा तो किसान बिल्कुल मारे जाएंगे। हम किसान के साथ हैं, इनके साथ खड़े हैं, मुकदमा दर्ज कराएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये घटतौली नहीं होने देंगे। गन्ना मिल पर ट्रॉली लेकर आया और इसी कांटे पे अपनी ट्रॉली तुलवाई, जिस पर मेरी ट्रॉली का वेट हुआ 84 कुंटल 45 किलो। मुझे इस पर डाउट हुआ क्योंकि मैं जो लगातार पूरा सीजन हो गया उतनी पूली में गिन कर लाता हूँ, इतना गन्ना 10 कुंटल गन्ना कम कैसे हो गया, 1 आध कुंटल गन्ना चल भी जाता। उसके बाद साहब मेरे नौकर ने मुझे फ़ोन किया, वहाँ से मैं किरान से ट्रॉली वापसी लाया और चिन्नी का कंटे पे वहाँ पर उसका तोल करवा, वहाँ पर 94 कुंटल 10 किलो वेट आया और वहाँ पर इनके मिल के अधिकारी मौजूद थे। मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी है, सब प्रूफ है। अब 10 कुंटल घटतौली। रुद्रप्रयाग में हाईकमान द्वारा चुनावी हार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे किए जाने का भी स्वागत करते हुए पार्टी हाईकमान से मांग की गई है कि तमाम संगठन नियुक्तियों की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही प्रदेश के सभी बड़े नेताओं से आग्रह किया गया कि वे पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी से एक शिष्टमंडल के साथ मुलाकात कर राज्य की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराएं और प्रदेश स्तर से लेकर जिला व ब्लॉक स्तर पर नए संगठन का ढांचा तैयार कर फिर से कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाए। तत्काल संज्ञान लिया और जिस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी इस समय जो है प्रदेश में चुनाव में बहुत अच्छा करने जा रही है, लेकिन पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो है इस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया जिससे जो है जनता को भी ये लगा कि कांग्रेस में जो है आपसी सत्ताबल है और इसलिए जो है कांग्रेस से जनता थोड़ा दूर हो गई। बड़े नेताओं की जिद, पहली नंबर की जिद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरा बनाने की जिद। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।